सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन ने किया अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। पहली बार जया बच्चन ने पूरी दुनिया को बताया कि शादी के बाद खत्म हो जाता है रोमांस। क्या सचमुच जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी में नहीं चल रहा है सब कुछ ठीक? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बीवी और बॉलीवुड की कभी किसी वक्त में जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी जया बच्चन को कौन नहीं जानता। वैसे तो जया बच्चन अक्सर अपने गुस्से के लिए जानी जाती है, लेकिन ये पहली बार है, जी हाँ पहली बार है, जब जया बच्चन ने खुद आगे बढ़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, जी हाँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को लेकर कोई बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, जया बच्चन ने आज कुछ ऐसा बयान दे दिया है अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर जिसे सुनकर हर कोई हैरान है कि जया बच्चन ये कैसे कह सकती है। जया बच्चन कैसे कह सकती है कि शादी के बाद रोमांस बिल्कुल खत्म हो गया है। अब क्या कुछ कहा है जया बच्चन ने, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, जया बच्चन, वो जया बच्चन जिनको अक्सर जब भी वो मीडिया के सामने दिखती है तो अक्सर गुस्से में लाल होती है। कभी भी ऐसा कहा जाता है कि वो ढंग से बात नहीं करती, अक्सर चिल्लाती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार जया बच्चन ने एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, क्योंकि बच्चन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी बयान देने से बचती है। कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने कभी नहीं देखा होगा कि जया बच्चन कुछ भी बोलती है। लेकिन ये पहली बार है जब जया बच्चन ने खुलकर अपनी पर्सनल लाइफ, ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ बल्कि अपनी और अमिताभ बच्चन की अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। अभी पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल जो जया बच्चन की नातिन है, यानी जया बच्चन की जो बेटी है श्वेता बच्चन, उनकी बेटी नव्या नंदा, जी हाँ नव्या नंदा है जो जया बच्चन की नातिन है, वो पिछले कुछ दिनों से अपना एक पॉडकास्ट शो चला रही है जिसका नाम है व्हाट द हेल नव्या। जी हाँ, नव्या नंदा का ही ये शो है। और इस शो में जो जया बच्चन की जो नातिन है नव्या, वो घर के ही लोगों को बिठाकर उनसे बातचीत करती है, उनसे सवाल करती है। इसी बीच में अब जो रिसेंट जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो व्हाट द हेल नव्या जो शो है जया बच्चन की नातिन का, उसका छोटा सा एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जो कुछ सेकंड भर का है। उसमें जया बच्चन बैठी हुई है, श्वेता बच्चन बैठी हुई है और साथ ही नव्या नंदा बैठी हुई है। इस बीच में जो ट्रेलर में दिखाया गया है, नव्या नंदा अपनी जो नानी है जया बच्चन, उनसे पूछती है कि अच्छा नानी, क्योंकि आप एक शादीशुदा महिला है, आपकी शादी हो चुकी है, आप मुझे बताइए कि शादी के बाद क्या होता है रोमांस का, क्योंकि शादी से पहले तो सबका रोमांस परवान चढ़ता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शादी के बाद रोमांस में क्या बदलाव आते हैं, या क्या कुछ ऐड होता है, या क्या कुछ घट जाता है। तो इस पर जया बच्चन बिना वक्त गवाए, बिना कुछ सोचे समझे सीधा बोल देती है, नव्या शादी के बाद यहाँ पे आपकी शादी हुई और दूसरी खिड़की से आपका रोमांस चला जाता है, मतलब शादी के बाद ही आपका रोमांस खत्म हो जाता है। सोचिए, जया बच्चन जैसी एक्ट्रेस जो कि अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चुप रहती है, अपनी शादीशुदा जिंदगी पर कभी कभी नहीं बोलती, वो पहली बार अपने नातिन के शो में उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया कि शादीशुदा जिंदगी के बाद आपका रोमांस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब जया बच्चन के इसी बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग जया बच्चन के इसी जो बयान दिया है, उन्होंने उसको सीधा जया बच्चन के इस बयान को सीधा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते से जोड़ रहे हैं। दरअसल कुछ लोग जो फैंस जो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जया बच्चन ने ये जो जवाब दिया है वो अपनी और अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी को लेकर ही दिया है, उसको देखकर ही दिया है। दरअसल ऐसा क्यों कह रहे हैं फैंस, उसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल पिछले कई दिनों से और कई सालों से ऐसा कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन और जो जया बच्चन है, जो रिपोर्ट्स है, जो खबरें छपती है, उसके मुताबिक ही कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के जो बीच का रिश्ता है वो कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। दरअसल एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन लोगों की लव कम अरेंज मैरिज थी। पहले उन लोगों को प्यार हुआ था, फिर इन दोनों ने शादी करी थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही जिस तरह से अमिताभ बच्चन का नाम दूसरी हीरोइनों के साथ जुड़ा जाने लगा, खासकर रेखा के साथ जुड़ गया था, तब से कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच में एक बहुत लंबी दूरी, एक खटास सी आ गई है, और वो खटास अब तक भर नहीं पाई है। इतने सालों के बावजूद भी, इतने साल बीत जाने के बावजूद भी जया बच्चन अपने दिमाग से इस चीज को हटा नहीं पाई है कि अमिताभ बच्चन का कभी किसी वक्त में रेखा से भी नाम जुड़ चुका है, वो भी शादी के बाद। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, और खबरें तो पता है आपको, अमर सिंह याद होगा, समाजवादी पार्टी के कभी किसी वक्त में बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में, जो कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे अमर सिंह अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे दोस्त थे।
अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुद ये खुलासा किया था कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भले ही एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। ये दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं रहते। इस बात का खुलासा खुद अमर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में किया था कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का जो रिश्ता है वो कभी भी पति पत्नी जैसा नहीं रहा। और मैं इतने दावे के साथ ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद अमिताभ बच्चन के साथ रहता हूं, उनके घर में भी आता जाता रहता हूं। मैंने देखा है उनका परिवार का जो माहौल है। हालांकि अमर सिंह के इस बयान के बाद जो अमिताभ बच्चन के जो बहुत जिगरी दोस्त थे अमर सिंह का और अमिताभ बच्चन का जो रिश्ता था हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया था। आपको याद ही होगा जब अमर सिंह अस्पताल में थे और बस वो कुछ ही पलों के मेहमान थे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपने इस बयान को लेकर माफी भी मांगी थी कि मैंने तुम्हारी पर्सनल जिंदगी को लेकर मीडिया में बात करी थी, तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। तो ये बहुत कई सालों पहले से ही ये सब चीजें सुनने में आ रही है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भले ही दुनिया के लिए पति पत्नी हो, लेकिन इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा जो रिश्ता है वो कभी भी नहीं रहा। इसीलिए जो जया बच्चन ने अपनी नाते नव्या नवेली के जब शो में आए और उन्होंने ये कहा कि शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, शादी के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में रोमांस बिल्कुल नहीं बचता, तो लोगों ने सीधा जया बच्चन के इस बयान को अमिताभ बच्चन से जोड़ दिया था। आपको अमिताभ बच्चन की थोड़ी सी मैं लव स्टोरी भी समझाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि पता है कहा यह भी जा रहा है कि जब से ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की खबरें आ रही है तब से कहीं ना कहीं जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के जो बीच का रिश्ता है वो और ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमिताभ बच्चन है वो अपनी बहू ऐश्वर्या राय को सपोर्ट कर रहे हैं और जो जया बच्चन है वो अपनी बहू ऐश्वर्या राय के खिलाफ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय ने घर ही छोड़ा है जया बच्चन और उनकी बेटी जो उनकी ननद है, ऐश्वर्या की ननद है श्वेता बच्चन, इन दोनों के झगड़े की वजह से। वहीं अमिताभ बच्चन खुलकर अपने बहू के सपोर्ट में है और ऐसा कहा जा रहा है कि जया बच्चन ऐश्वर्या के बहुत ज्यादा खिलाफ है, बहुत ज्यादा खिलाफ। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से अमिताभ और जया के बीच में की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दूं अमिताभ और जया की जो लव स्टोरी ना ये भी बहुत मजेदार थी। इनकी पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी, फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और प्यार फिर शादी के स्टेज तक पहुंच गई थी। आपको नहीं पता तो बता दूं, फिल्म जंजीर आपने देखी होगी जो बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई थी हिंदी सिनेमा की। इस फिल्म में जब अमिताभ बच्चन ने जब ये फिल्म बहुत सुपरहिट हुई थी तो अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के पास गए थे, क्योंकि उस वक्त वो अमिताभ बच्चन जया बच्चन को डेट कर रहे थे, गर्लफ्रेंड थी जया बच्चन अमिताभ की। तो अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से पूछा था हरिवंश राय बच्चन से कि मैं जया बच्चन को घुमाने लंदन ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों की फिल्म जंजीर बहुत सुपरहिट हुई है। तो इस पर हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि तुम जया बच्चन को तभी ले जा सकोगे जब तुम उससे शादी करोगे। तो इन्होंने फिल्म जंजीर की सक्सेस के बाद जब लंदन घूमने जाना चाहते थे तो पापा ने शर्त लगा दी थी, इसीलिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शादी कर ली थी। तो और सबसे हैरानी की बात मैं आपको बता रही हूँ ना, जब इनकी शादी भी हुई तब उस वक्त भी अमिताभ बच्चन एक स्टार थे, लेकिन जया बच्चन भी उस वक्त बहुत बड़ी स्टार थी। हालांकि फिर जया बच्चन ने शादी के बाद अपनी पूरा जो लाइफ है वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में लगा दी, लेकिन जब अमिताभ बच्चन का नाम रेखा से जुड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए अपने करियर छोड़ दिया था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन का अफेयर शादी के बाद उनका नाम रेखा से जुड़ा जाने लगा तो जया बच्चन कहा जाता है कि बहुत नाराज हो गए और तभी से ही जो अमिताभ बच्चन है और जया बच्चन का जो बीच का रिश्ता है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और वो इस हद तक खराब हो गया था, जो जया बच्चन है इस हद तक नाराज हो गई थी अमिताभ बच्चन से कि उन्होंने फिर कभी भी उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं की। हालांकि हम यही उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ इन दोनों की जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता जाए और ज्यादा गहरा होता जाए। और हम उम्मीद करते हैं जो फैंस इनके जया बच्चन के इस बयान को कि शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है सीधा सीधा अमिताभ से जोड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हुआ हो, जया बच्चन ने यूं ही मस्ती में ये बयान दे दिया हो। फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।